तो बिल्कुल जी, रावलपिंडी शहर में जो क्राइम है उनमें इजाफा हो रहा है और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि रावलपिंडी शहर में स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल छीना झपटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है जी, गुर्बत है और क्या है, समझा। हालात इस किस्म के है कि हर आदमी परेशान है, समझा। और लॉ एंड ऑर्डर की ज़हर सिचुएशन है, इनको चाहिए ना कि कंट्रोल करें इनको। जब आदमी हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, बात कर रहा होता है, आदमी आते हैं छीन के, मोटरसाइकिल होते हैं उनके पास, छीन के फरार हो जाते हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ी जो है ना वो जराइम की वजह है। आप बताइए कि किस तरीके से जो रोज़ाना जो चोरी की वारदातें हो रही है या जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है लोगों से मोबाइल वगैरह छीन रहे हैं रावलपिंडी में, क्या क्या वजह है और किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सकता है? सर, जैसे कि उन्होंने भी बताया, हालात यही हैं कि लोगों की इनकम सर्विस कोई नहीं है इस टाइम, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग तंग होके, कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं, जो मेहनत करने वाले वो मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, वो फिर इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि आसानी से चीज़ मिल जाए। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि 100% जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो 70% 80% लोग पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं और सरकारी जॉब नहीं। यहाँ से लोग बाहर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि इस टाइम गुर्बत के नीचे आ गए हैं सब लोग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी शहर की जो कदीम तरीन रिहायशी इलाका है जो कि थाना वारिस खान की हदूद में आता है, भाबड़ा बाज़ार, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि रावलपिंडी शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो यहाँ पर चोरी वगैरह की वारदातें हो रही है, मोबाइल वगैरह छीने जाते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? हम ये कहते हैं कि जनाब, ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये वारदातें हो रही हैं और इनमें कोई कमी नहीं हो रही है। ये साथ मुंसलिक गलियाँ हैं, तंग मोहल्ले हैं, ये सारे के सारे सुबह के टाइम और रात फजर के बाद ये वारदातें शुरू होती हैं। जो कोई अकेला आदमी जाता है तो कोई बाद आदमी ताजर या कोई कसाब लोग माल मवेशी के लिए जाते हैं, उन पर रकमें होती हैं, तो काफ़ी बंदों के साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और उनसे वो लुट गए हैं। अभी कल बाइक की एक मैं FIR कटा के आया हूँ चक्री थाने पे ना, यहाँ पे गए थे, वहाँ से मोटरसाइकिल वो लेके कोई चोर वगैरह रात को चले गए। 7-8 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। तो ये रोज़ का अब ये सिलसिला शुरू है। बस हम हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके इस चीज़ पे, क्राइम पे थोड़ा सा ना तवज्जो दें। अच्छा सर, ये बताइए कि जो स्ट्रीट क्राइम में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, मोबाइल वगैरह छीने जा रहे या दीगर जो ताले वगैरह तोड़ के दुकानों से जो है ना चोरी की वारदातें हो रही है, तो क्या पुलिस की कारकर्दगी से आप लोग मुतमईन हैं? कारकर्दगी हमेशा से आपके सामने ही है, कौन मुतमईन हुआ है? आप ये सारे इलाके जो हैं इधर जराइम बढ़ रहे हैं ना दिन रात, तो उसका यही है कि वो जो काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर, उनका खात्मा किया जाए और ताकि अवाम सूखा सामने। ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, एक दो बीच में जो बीच में क्रिमिनल लोगों के साथ जिनकी मिली भगत होती है उनको पहले पकड़े ना। बाकी तो ये है कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्राइम कम तो नहीं होंगे, बढ़े। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रावलपिंडी डॉल्फिन पुलिस के इंचार्ज जनाब गुलताज साहब। उनसे हम जानते हैं कि अव्वल तो हमें ये बताएं कि ये डॉल्फिन क्या है, इसका काम क्या है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है क्राइम्स के ख़िलाफ़ रावलपिंडी शहर में, तो ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलताज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये बता दें कि डॉल्फिन का जो मकसद क्या था इस डॉल्फिन फोर्स को बनाने का, उस मकसद में ये डॉल्फिन कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, एक बात। सेकेंडली ये बता दें कि इस वक्त जो रावलपिंडी शहर में डॉल्फिन जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बकौल SSP ऑपरेशन साहब के अब जो मुख्तलिफ 2 जो पुलिस स्टेशन हैं उनके इलाके में इनके जो तादाद में इजाफा कर दिया गया और उनकी ड्यूटी 24 आवर्स कर दी गई है। मज़ीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं ताकि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो दोबारा जो है बिल्ड हो सके, ये सब बताइए। सबसे पहले आपको गुजारिश करूंगा जी कि डॉल्फिन फोर्स के बनाने का जो मकसद था वो आवाम दोस्त फोर्स है। ये बेसिकली आवाम से मोहब्बत करने वाली फ़ोर्स है, आवाम के जानो माल की हिफाजत करने वाली फ़ोर्स है, आवाम से प्यार करने वाली फ़ोर्स है ये। और जराइम पेशा लोगों के लिए ये निशान इबरत है, ये उनके लिए एक खौफ की अलामत है। क्रिमिनल्स इसको देख के भागते हैं, क्रिमिनल्स के लिए ये एक निशान इबरत है।
दूसरा जो डॉल्फिन का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं हमारे, जो रावलपिंडी में काफ़ी हद तक इसमें बढ़ चुके थे, डॉल्फिन फोर्स के क़याम से इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और डॉल्फिन फोर्स की चहल पहल वहाँ ज़्यादा कर दी जाती है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है। CPO साहब रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी साहब ने एनालाइज़ किया, SP साहब ऑपरेशन को, SSP साहब ऑपरेशंस जो हैं हमारे, उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि ये जो न्यू टाउन सर्कल है, क्राइम्स के हवाले से, ब्लैक स्पॉट्स के हवाले से, यहाँ पे डॉल्फिन को प्रॉपरली 24 आवर्स के लिए डिप्यूट कर दिया गया है। ये क्लॉक वाइज करेंगे, गश्त करेंगे और इंशाल्लाह पहले से आपको क्राइम में कमी होती नज़र आएगी। हम आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हैं। आवाम को भी चाहिए हमारे साथ तामन करें। हम इंशाल्लाह 24 घंटे इधर ड्यूटी पर मामूर होंगे। जब हम घर से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं और ये दिल में तहैया करके निकलते हैं कि आज हमने आवाम की हिफाजत करनी है और उनके जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रोकने पे तावन करे और भागे ना आगे से। अच्छा जनाब, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी शहर की जो कमर्शियल मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर लगता है थाना न्यू टाउन और साथ में थाना सादकाबाद, ये दोनों जो थाने हैं इनकी हदूद वो हॉट स्पॉट है जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की जो है सबसे ज़्यादा वारदातें होती है। और इस वक्त हमारे साथ न्यू टाउन थाने के SHO जनाब अनवार उल हक साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनके इलाके में जो स्ट्रीट क्राइम है या जो चोरी वगैरह की जो दीगर वारदातें हैं, इस हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ है, प्लस कितने रोज़ाना की बुनियाद पे कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, रैकी सिस्टम किस हद तक बहाल है और क्या मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं, सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है जी। अच्छा सर, बताइए कि न्यू टाउन का जो पुलिस स्टेशन है, ये इसकी जो हदूद में कमर्शियल मार्केट वगैरह और जितना भी जो हॉट स्पॉट एरिया है रावलपिंडी शहर का, वो यहाँ इसके हदूद में आता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स, उसके अलावा चोरी की वारदातें, ये सब कुछ इस इलाके में रिपोर्ट हो रही है। एज ए SHO थाना न्यू टाउन, क्या इम्प्लीमेंटेशन इंतज़ामिया की तरफ से, आपके अफसरान बाला की तरफ से, आपकी अपनी जब इस थाने में अप्रोच हुई है, इस हवाले से ज़रा आप बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है नवंबर में और ये क्योंकि थिक पॉपुलेटेड एरिया है, सारा कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे लेडीज़ हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये 24 आवर तकरीबन ऑन ही रहता है। मुख्तलिफ जो इसके दाखिली खारजी रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इस्लामाबाद एडजेसेंट होने की वजह से और जो सिटी एरिया है वो सारा इसे टच करता है, इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की एक हाइक रहती थी। उसे SSP ऑपरेशन साहब काशिफ जुल्फ़कार साहब ने और CPO साहब खालिद हमदानी साहब ने खुसूसी तवज्जो इस पर दी है और इसका दोबारा से हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है पेट्रोलिंग प्लान। यहाँ पे हमने जो दाखिली खारजी रास्ते की पिकटें थी वो शाम के टाइम पिकटिंग की है। यहाँ पे पेट्रोलिंग जो थी वो 24/7 कर दी है। पहले 2 शिफ्टों में आती थी हमारी डॉल्फिन और मुहाफ़िज़, अब हमने 24/7 कर दी है कि राउंड द क्लॉक हम चलते हैं। उससे ये जो लास्ट मंथ का हमारा क्राइम है ये 40% लेस हुआ है। अच्छा जी, 40% यानी कि उसमें कमी आई है। अच्छा, मज़ीद ये मुझे बताएं कि लोगों की ये भी शिकायत है कि अक्सर इस किस्म की वारदात की CCTV फुटेज आ जाती है, लेकिन फुटेज के बावजूद वो जो मुल्ज़मान है वो जो जुर्म करके भाग चुका होता है वो नहीं पकड़े जाते। इसकी क्या वजह है? ये मुल्ज़म पकड़े जाते हैं क्योंकि एक ऐसा क्राइम है कि जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए किसी ने भी देखा होता है, मुद्दई ने देखा होता है, उससे क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम करने वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोग हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो ज़्यादा कमर्शियल एरिया के लोग हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं। ये बाहर से आने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा कई दफ़ा टाइम लगता है उसे ट्रेस करने में। जब ट्रेसिंग होती है इन तमाम गैंग्स की तो वो टाइम टू टाइम ये गैंग्स ब्रस्ट होती रहती हैं और अपने अंजाम को पहुँचती हैं। उसमें जो मिनिमम टाइम पीरियड है, इंटरनेशनल भी टाइम पीरियड है, वो भी आपको 5 से 7 दिन लगते हैं किसी भी क्राइम को।
ज़्यादातर यहाँ पे जो स्नैचिंग की झपटे की वारदातें हैं वो रेड हैंडेड मोस्टली पकड़ी जाती हैं। मोटरसाइकिल चोर रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं और अभी 2 गाड़ियाँ मारी गई हैं, उन्हें हमने बरवक्त जो सेफ सिटी है उसकी बरवक्त कार्रवाई की वजह से हमने जीटी रोड तक उनका पीछा किया है और दोनों गाड़ियाँ वो मुलज़म लेके जन नहीं जा सके और रास्ते से हमने पकड़ ली है। शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे अनवार उल हक साहब, SHO न्यू टाउन, और इन्होंने बताया कि वो किस तरीके से सरगर्म अमल है इस वक्त क्राइम के खिलाफ और जिस किस्म की भी जराइम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।